फोन क्यों नहीं उठा रही हो गोंजा? कम ऑन, ऐसा क्या कह दिया? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, बस इतना ही तो कि किसी ने पहली दफा मुझे प्रपोज किया है, पहली दफा। ये इतनी भी बुरी बात तो नहीं है कि वो मुझ पे ऐसे बड़ा उठी। और वैसे भी वो पहली लड़की है जिसने मुझे प्रपोज किया है लाइफ में, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना कि किसी ने मुझे प्रपोज किया। कम ऑन, मुझसे बेहतर इंसान तो कोई किसी को मिल ही नहीं सकता। मुझसे बेटर कौन है? बेवकूफ कहीं का, पहली दफा उसे किसी ने प्रपोज किया है, जैसे उसको लाइफ में एक नहीं 5 प्रपोजल्स आने वाले हैं। उफ आयुर्दम उफ। पर मेरा नाम भी गोंजा नहीं है। अगर मैंने ऐसा हाल नहीं किया कि तुम एक एक दिन रोना शुरू कर दो। अरे उठाओ गोंजा, उठाओ ना। क्या करूं मैं अब? कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, पर क्या बोल सकता हूँ कि वो वापस आ जाए या मैं नहीं। पक्का उसका भाई घर पे है। क्या करूं मैं अब यार? ओह हाँ, ये सही रहेगा। पक्का उसका बुरा हाल हो रहा होगा। देखो वो मुझे इतनी बार कॉल कर रहा है। अभी थोड़ा और सफर करो तुम, मुझे पता है आगे क्या करना है। कहाँ हो बशाक, कहाँ हो तुम? हाँ ठीक है, भेज दो। क्या चाहती है ये औरत? हेलो, मैं श्योर होना चाहती थी कि कंपनी की कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस मेरे बिना तो नहीं ले रही। एक्सक्यूज मी, क्या सिनान ने तुम्हें बताया नहीं? किस बारे में बात कर रही हो तुम? तो मैं ये समझू, ना तो तुम्हारे एक्स ना ही तुम्हारे नए पति ने तुम्हें ये खबर दी है। एल्चिन जान, अब हम पार्टनर्स हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट तो नहीं होने दूंगी। और वैसे भी मुझे पता लगा है मैं तुम्हारे लिए एक एसेट ही होंगी। कॉस्मेटिक्स मेरे लिए पर्सनल हॉबी ही तो है। गेट आउट, गेट आउट राइट नाउ। तुम्हें हक है गुस्सा करने का, जब तुम्हें पता ही नहीं था तो। हालांकि तुम्हारे पति को तुम्हें बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम्हारी शादी के दिन और मैंने बताया था सिनान को। धीरे धीरे तुम उससे और जान जाओगी। सिनान एक डरपोक की मंडली का एक लौता बादशाह है। खैर, शांत हो जाओ थोड़ा और अपना ये शॉक्ड चेहरा ठीक कर लो। हम बाद में बात करेंगे, ओके? गेट आउट। सी यू हनी। हाँ एल्चिन, बोलो। सिनान, सिनान, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्या तुम ऑफिस में हो? मैं बस अभी वहां आ रहा हूं। कैसी हो आसले? ठीक हो वोल्कान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है भाई? इससे बेहतर कभी फील ही नहीं किया। ये तो अच्छी बात है। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने मेकअप कर लिया है, नहीं तो हमें बुराक का रोता हुआ चेहरा देखना पड़ता। वोल्कान, ठीक है, तो मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं? अच्छा, घर का क्या हुआ? शायद हम लोग कुछ मदद कर पाए तुम्हारी। घर मिल गया, हम थोड़ी दिन में शिफ्ट होने वाले हैं। ओह रियली? ये तो अच्छी बात है। इतनी जल्दी घर मिलना आसान काम नहीं है। तुम लकी हो। हाँ हो तो सही। वैसे मुझे एक फेरी गॉड मदर मिल गई है। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चले? भाई तुम्हारी क्लास नहीं है क्या आज? हाँ, भूल गया था मैं। हाँ, ओह ऐसा क्या? ठीक है फिर।
आसले, बाद में मुझे अपनी फेरी गॉडमदर के बारे में बताना मत भूलना। जरूर, मिलते हैं। ओके, सी यू। नो चांस, नो चांस, ये हो ही नहीं सकता। लगता है कोई बहुत बड़ी बेट हार गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी जीत जाऊंगा। फिर तो इनका इश्क काफी ज्यादा मजबूत है। चुप हो जाओ गनी, बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता चार्ला? बताओ तो मुझे। अब क्या गड़बड़ प्लान कर रहे हो तुम दोनों? हम तो बच्चों जैसे मासूम हैं। ऐसे ही रहना। हाँ, तो तुम मुझे नहीं बताओगी क्या हो रहा है? मिलते हैं जान। तुम्हें क्या हुआ है बुराक? कुछ भी तो नहीं। क्या मतलब? तुम इतने कटे कटे क्यों हो मुझसे? मुझे कहीं नहीं जाना जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ जान। नहीं, सच बोल नहीं रहे हो। भूल गए कि मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक है, सही कह रही हो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ आसले, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था, जबकि हमने वादा किया था कि चाहे जो हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ जानती हूँ, पर मॉम। हाँ जानता हूँ और समझता भी हूँ, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब मुझे ख्याल आता रहता है कि तुम मुझे फिर से छोड़ दोगी। नहीं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मेरी चैलेंज मेरी बॉम्ब है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी बुराक, वादा करती हूँ। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। अब जाओ, चलो, क्लास के लिए लेट हो रही हो। ठीक है डार्लिंग। मैं यहीं मिलूंगा तुम्हें थोड़ी देर में। ठीक है, फिर सी यू। डार्लिंग, आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। पर क्या सिनान, पर क्या? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं खुद संभाल लूंगा। जानता था तुम अपसेट हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा, और मुझे पता चला हमारी शादी के दिन। मैंने निहाद से बात कर ली है। उसने कहा है कि हम शेयर्स वापस खरीद लेंगे, चाहे जितने भी पड़े। लॉयर से बात चल रही है। पर नतीजा तो नहीं बदला ना, है ना? जान, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं या तुम्हारे पीछे कुछ करूं। बस सिनान, बस। पहले भी चीजें छुपाई हैं तुमने, और फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम ये सब संभाल लोगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा कोई हक बनता है इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझसे छुपाए रखने का, इस कंपनी के बारे में जो मेरी कंपनी है? क्या तुम समझते हो? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी क्या हालत थी तुम्हारी एक्स वाइफ के सामने? ओक्टे और तुम में ज्यादा फर्क नहीं है सिनान। डार्लिंग, ऐसा मत बोलो, तुम अनफेयर हो रही हो। सिनान प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एल्चिन,
अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मानना पड़ेगा बहुत अजीब है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है, समझे तुम? मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा बताओ? और तुम्हें तो अभी जश्न मनाना चाहिए क्योंकि तुमने शर्त जीती है ना? तो तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ चार्ला। अग्री करते हो? किस बात से? बुराक असल को कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं तो बुराक सच में प्यार में अंधा हो गया है। तुम सही कह रहे थे, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा डम निकला। बुराक और कुछ भी हो सकता है चार्ला, पर वो कभी डम नहीं हो सकता है। क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को डिफेंड कर रहे हो। तुम उससे नफरत करते हो गनी। नफरत करने का ये मतलब नहीं होता कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। बुराक को अच्छी तरह से जानता हूँ। यकीन करो, बुराक ऐसी गलती, ऐसी चालाकी कभी माफ नहीं करेगा। तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों ने उन्हें अभी कैसे देखा था। बड़े मजे से दोनों हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना। जिस बुराक को मैं जानता हूँ वो पहले असल का घर जलाता और फिर उसे उसी की आशीष खिलाता। तो तुम कह रहे हो कि बुराक बदला लेना चाहता है, ऐसा है? मैं वही कह रहा हूँ चार्ला, सही कहा तुमने। हनी, क्या मुझे एल्चिन को कॉल करना चाहिए? अभी नहीं, पहले सिनान को आने दो, उससे बात करते हैं, फिर उसको कॉल करेंगे। कितनी बुरी बात है कि उसको बशक से ही सुनना पड़ा। एल्चिन का दिमाग उसी से खराब हो गया होगा। उसने सिनान को भी बेवकूफ बनाया है। सिनान को लगा कि वो अकेले उसको संभाल लेगा, इसलिए ये बात एल्चिन से छुपा के रखी थी। अरे निहात, हम लोग फालतू में ही उस डील को लेकर अपना दिमाग खपा रहे हैं। कोई तरीका नहीं है क्या उसे हराने का? हाँ, वेलकम सिनान। थैंक यू भैया। सिनान डियर, कैसे हो तुम? एल्चिन शांत हुई कि नहीं थोड़ी? बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। देखा तुमने, उसको तो सिर्फ अपने बच्चे चाहिए थे ना, तो फिर इसको क्या कहेंगे? अरे निहात, क्या करेंगे हम? यानी एल्चिन का तो पूरा हक बनता है ना अपसेट होने का। देखो, पहले तो उसने अपनी कंपनी के आधे शेयर्स खो दिए और अब उसकी नई पार्टनर है, वो भी बशक। वो मुझे पागल करके छोड़ेगी। पैसे पे पैसा खर्च किए जा रही है सिर्फ हमारा दिमाग खराब करने के लिए। ये तो और भी डरावना है। मैं एल्चिन को कॉल करता हूँ, हम एक साथ बैठ के बात करते हैं। ठीक है भैया। ठीक है जान, कर लो। मैं आ गई। हेलो ब्यूटीफुल। और कोई क्लास है क्या? नहीं नहीं, खत्म हो गई। अच्छी बात है। ठीक है, तो कहाँ ले चलो तुम्हें, घर या बेकरी? मुझे लगा हम पूरा दिन साथ बिताएंगे, पर तुम्हारा कोई और प्लान है? मेरा प्लान सिर्फ तुम हो, इतना मत सोचो। हम टाइम स्पेंड करेंगे, पर आज रात को। अपनी मॉम से आज रात के लिए परमिशन ले लेना, ओके? और बेकरी का काम भी हो सके तो जल्दी कर लेना। आज शाम क्या कर रहे हो? सरप्राइज है। सरप्राइज? बताओ ना प्लीज। शायद तुम्हें सरप्राइज का मतलब नहीं पता है। नहीं बता सकता मैं तुम्हें। ठीक है, फिर मैं नहीं पूछूंगी। चलते हैं। ठीक है, हिंट तो दे दो प्लीज। चाला। वोल्कान, और तुम्हारा राइट हैंड कहाँ है? कोई काम था उससे? क्यों आए हो? क्या हुआ? अब मुझे बताओगी कि आखिर चल क्या रहा है? किस बारे में? चाला, खेल खेलना बंद करो, बताओ मुझे। तुम ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी प्यारी आसली ने क्या किया? डियर वोल्कान। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं, रुको जरा। तुम्हें शायद अपनी मॉम से पूछना चाहिए। शायद आसल अभी उन्हीं के साथ है। तुम लोग आपस में बैठ के बात कर लो। चाला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है वोल्कान। और भी दर्द होगा अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मॉम और आसल एक साथ काम करते हैं। उनका तो मकसद ही था कि बुराक और आसल शादी कर लें। ये नामुमकिन है। आसले उस औरत के साथ क्यों मिलेगी? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वोल्कान, वो बुराक को धोखा देके उसे शादी के जाल में फंसाना चाहती है। चाला, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो, लेकिन अगर आसले को तुमने चोट पहुंचाई ना,
तो समझ लेना तुम कई काम से। तुम दोनों भाई सच में पूरी तरह से पागल हो। आसल का नाम सुनते ही तुम दोनों अपने होश क्यों खो बैठते हो? हाँ, आसल और तुम्हारी मॉम दोनों मिले हुए हैं, वो साथ काम करते हैं। बुराक के पैसे चाहिए उसे, उसका नाम चाहिए उसे। ये समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? चाला, तुम्हें किसने बताया ये सब? हाँ, आसले उस औरत से मिली हुई है, ये किसने बताया तुम्हें? सेल्डा आंटी ने। ठीक है, सेल्डा आंटी ने बताया मुझे। आंटी ने बताया? तो मतलब बुराक का आसले से ब्रेकअप करवाने के लिए यही प्लान था उनका। वाह आंटी, मान गए आपको। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आसल और बुराक को अलग करने के लिए तुमने इतने पापड़ बेले और अब तुम चाहते हो कि वो दोनों एक साथ रहे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या वोल्कान? चाला, आसले और बुराक का ब्रेकअप होना एक बात है और आसले का नाम खराब होना दूसरी बात है। मैं किसी को भी आसले को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे वो बुराक ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें वो नहीं बता रही हूँ जो सेल्डा आंटी ने मुझे बताया। मैंने तुम्हारी मॉम और आसल की फोटोग्राफ्स देखी है एक साथ घूमते हुए। अपनी आंखें खोलो वोल्कान, आसल वो नहीं जो तुम समझते हो। फोटोग्राफ्स देखी? हाँ, फोटोग्राफ्स देखी। वैसे भी सेल्डा आंटी बिना प्रूफ के बात नहीं कर रही थी। और अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके आंटी से पूछ लो। मैं सच बोल रही हूँ वोल्कान, तुम मेरी बात मानो या ना मानो। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यस, हो गया। कितना सुंदर है ये, हैं? अब हाँ, देखते हैं अगर अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया है मिस गोंजा तो कैसे इस मैसेज के मिलने पे रुक पाती हो आप। और सेंड है। क्या तुम मुझसे इस रिंग के साथ शादी करोगी गुंजा? हम शादी करने वाले हैं। उफ, अब क्या मैसेज भेज रहे हो मुझे आयरदाम? अच्छा होगा अगर तुम समझ जाओ कि आज मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। देखते हैं क्या लिखा है। क्या आग लग गई? कैसी आग लग गई? आज शाम के लिए तुम्हें परमिशन तो मिल जाएगी ना? मॉम मुझे मना तो नहीं करेंगी? उनको बोलना कि तुम लेट होगी, ठीक है? बुराक माजर लो, क्या कर रहे हो तुम? सरप्राइज है ना डार्लिंग, एक बड़ा और सुंदर सरप्राइज। ठीक है फिर। वैसे भी तुमने आज तक मुझे जितने भी सरप्राइज दिए हैं उससे मैं खुशी हुई हूँ। मुझे पता है इस बार भी मैं खुश ही रहूंगी। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। You'll love it। ठीक है। See you tonight। मिलते हैं, मैं कॉल करूँगा। ठीक है डार्लिंग। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए खास होगा असले, डाउट भी मत रखना। हेलो हनी। हाय हनी। हेलो एल्चिन, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे घर पे आने के लिए। इट्स ओके। क्योंकि ये अब एक बड़ा सा फैमिली इश्यू बन गया है, मुझे भी लगा कि बेस्ट होगा हम एक साथ मिलकर डील करें। बिल्कुल सही। ओक्टे को मैंने कई बार कॉल किए पर वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि आखिर क्या वजह है जो वो ऐसा कर रहा है। पर बसाक, वो तो अपने बच्चों के लिए आई थी ना। बच्चे तो सिर्फ एक बहाना था। वो एकदम साइको है। वो सिर्फ चाहती है कि जितना परेशान कर सकती है वो हमें करे। पर ये तो बहुत हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सालों की मेरी मेहनत अब इस औरत की भी है। ठीक है डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। तुम कुछ कर पाए क्या सिनान?
मुझे समझ नहीं आता कि ये औरत आप लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है। आखिर चाहती क्या है वो? जैसा मेरे भाई ने बताया, वो एकदम साइको है। उसकी हरकतों का कोई लॉजिक नहीं होता। उसे बस मजा आ रहा है हमें परेशान करने के लिए। बेशक सिनान को परेशान कर रही है उस दिन से जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, और अब जब सिनान की शादी हो गई है और इसने नई जिंदगी की शुरुआत की है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब वो औरत हम सबको परेशान करेगी। हाँ, पर हम उसको सफल नहीं होने दे सकते हैं। ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे जरूरी है। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो वो सीधे तौर पे हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है निहाद। खैर, ऐसा करते हैं कि आज शाम को डिनर पे चलते हैं, फिर वहां से फार्म हाउस पे चले जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। क्या ख्याल है? मैं नहीं। बात मानो, हम सब बाहर चलते हैं आज की रात। हम सबको थोड़े ब्रेक की जरूरत है। ठीक है फिर, ऑल राइट। चलो फिर जाने की तैयारी करें। मुझे आपसे बात करनी है अभी। मैं हूं वोल्कान। हाँ हाँ, कहाँ हैं आप? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। गुंजा तो शौक में आ जाएगी ये सब देख के। आयरदाम, 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 आयरदाम। आयरदाम, तुमने मुझे कितना डरा दिया था, पता है तुम्हें? अरे तो क्या करता, मैं तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी ना। तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे आई हूँ यहाँ पर, उड़ उड़ के आई हूँ। तुम्हें डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स मुझे डर लग रहा था, यू इडियट। इधर आओ, देखो देखो, ये सब मैंने खुद ही किया है और केक भी मैंने बनाया है। डार्लिंग, थैंक यू सो मच। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, इस केक को देखो कितना अच्छा है। ये केक मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत केक है। अच्छा है केक। मैंने ये खुद डिजाइन किया है। इसका डिजाइन, इसके इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ मैंने किया। किसी की भी मदद नहीं ली मैंने, किसी रेसिपी बुक की भी मदद नहीं ली मैंने। ओह आयरदाम, तुम भी ना, इतना वक्त हो गया है तुम्हें इस बेकरी में रहकर, फिर भी तुम कैसे नहीं सीख सकते हो केक बनाना? देखो इसे, ही कितना टेढ़ा है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ जान, मैंने बहुत कोशिश की कि सीधा हो जाए किसी तरह। देखो जरा इसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, पर मैंने तुम्हें देख देख के तो सीखा है केक बनाना। मतलब थोड़ा टेढ़ा है पर बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल मेरी जान, मुझे जरा भी डाउट नहीं है इस पर, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, डाउट ही नहीं है। पीते हैं। पर मुझे लगता है हमें इसे अभी नहीं खाना चाहिए। हमें इसे सुवेनियर की तरह रखना चाहिए। हम लोग बाद में अपने छोटे छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। अरे जाने मन, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो ना, मजाक उड़ाना। इतने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए, हद है। ये लो, हमारे प्यार के लिए। आयरदाम, तुम कैसे मेरा दिमाग इतना खराब कर देते हो और फिर मुझे इतना काम भी कर देते हो। चाम है ये, मेरा चाम है। तुम्हारा कोई जादू टोना भी तो हो सकता है। हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। अरे जान, तुम इसे खाती क्यों नहीं हो? खाओ ना, प्लीज खाओ ना इसे।
हमने अभी डिसाइड किया है ना, हम इसे नहीं खाएंगे, बचा कर रखेंगे। अरे तुम इसे खराब कर रहे हो, हम इसका एक फोटो निकाल लेते हैं। हनी, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, प्लीज बंद करो। मैंने अपना दिल डाला है इसमें। खाओ इसे, खत्म कर दो इसे, एक भी पीस बचना नहीं चाहिए। पूरा खाना है तुम्हें, पूरा का पूरा। अच्छा तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। क्या बोला है? वाओ, बहुत वाह। अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है सच में। पर मैं और नहीं खा सकती, मैंने आज बहुत मीठा खाया, इसलिए मैं ना थोड़ा कम खाऊंगी। इतना मीठा खाना ठीक नहीं होगा मेरे लिए, तो मैं नहीं खा सकती। गुंजा क्या बात कर रही हो तुम? ये लो, थोड़ा और खाओ। हाँ, खाना पड़ेगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है। ये लो, ये पीस खाओ, ये पीस खाओ, खाओ इसे। डार्लिंग, मैंने टेस्ट तो कर लिया ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इसे खराब कर दोगे। इतना अच्छा तुमने बनाया, इस वक्त क्यों खराब करना चाहते हो तुम इसे? डार्लिंग, ये पार्ट खाओ ना, मैंने इसमें ढेर सारा फ्रूट डाला है, तुम्हें खाना चाहिए। मैंने पूरा दिन इसमें लगा दिया है, बहुत मेहनत की है। आयरदम, देखो तुम मुझे फिर से पागल कर रहे हो। मेरा पारा फिर से चढ़ गया ना, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चुपचाप समझ जाओ ना, ठीक है? अरे यार गोंजा, प्लीज खाओ इसे, खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं मर जाऊंगा मैं। खाओ इसे। अरे ठीक है आयरदम, ठीक है, खा रही हूँ। रुला दोगे तो मुझे एक पीस खा लेती हूँ, फिर पूरा के खा लूंगी, ठीक है? खाओ खाओ। आयरदम, तुमने इसमें पत्थर डाले हैं क्या? क्या किया तुमने? पूरा का पूरा कच्चा अंडा डाल दिया क्या तुमने? डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आयरदम, शायद मेरा दांत टूट गया है। डार्लिंग, भूल जाओ उस दांत को, उसको बाद में देख लेंगे। फोकस करो, तुम मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ बोलो, हाँ। रुको, मैं इसको धो देता हूँ। इसमें केक लगा हुआ है, हीरा तो तुमको दिख ही नहीं रहा। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, सुंदर। हाँ डार्लिंग, बोलो। हाँ मैं तैयार हूँ, निकल रही हूँ। ठीक है, सी यू। मॉम, मैं जा रही हूँ। ठीक है आसला, आती हूँ फिर। आसला हाँ? जल्दी आ जाना। ठीक है मॉम। आपको आसले से क्या चाहिए? क्या चाहती हैं आप? आस्ल से? मैं नहीं समझी, तुम क्या कह रहे हो? अपने गंदे गेम्स मेरे साथ मत खेलिए। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो वोल्कान, तुम आंखें खोलो अपनी। तुम मुझसे प्यार कर सकते हो या नफरत कर सकते हो, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ। समझ आया तुम्हें? आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ आपके गेम्स से। आसले से क्या चाहती हैं आप? आपकी वजह से सब उसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन आस्ले को भला मेरी वजह से कोई क्यों ब्लेम करेगा? हाँ, आप आसले को जानते हैं, ये तो मानती है ना? बिल्कुल, मैं क्यों मना करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नीची आवाज में बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे अंकल, उन्हें पता है कि आप दोनों दोस्त हैं। असल में उनके पास आप दोनों के फोटोग्राफ्स हैं। और सबसे बदतर बात तो ये है कि बुराक को भी पता है। वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है आजकल। उसे लगता है कि आसले उसके पैसे के लिए उसके साथ है और इसके लिए वो आपका इस्तेमाल कर रही है। ओह डैम इट निहात, क्या इंसान है, थोड़ा सा भी नहीं बदल सकता। मतलब क्या है आपका? सुनो वोल्कान, तुम्हारे अंकल और ऑफ कोर्स तुम्हारी आंट कभी नहीं चाहते थे ये कि सिनान और मैं एक साथ हो जाए। उन्होंने हमारा ब्रेकअप करवाने की पूरी कोशिश की। मैं उनके परिवार के लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास खानदान से आती थी, और ब्रेकअप करवाने में वो कामयाब हो गए।
और आपने आसले का इस्तेमाल किया उनसे बदला लेने के लिए, है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं आसले के साथ हूँ, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरी दुश्मनी तुम्हारे अंकल के साथ किसी और वजह से है। हाँ, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ, पर मैं कभी भी न तुम्हें, न एडा को, न बुराक को, तुम लोगों को इसमें घसीटने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम लोग मासूम हो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आसले ने क्या गलत किया? उसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं आप? मैं आसिल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, समझो मुझे। मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वोल्कान, मैं जब आसिल को देखती हूँ मुझे उसमें मैं नजर आती हूँ, जो मैं थी। बुराक के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे एक क्रूअल खुशी महसूस हुई। हाँ, मैं मानती हूँ, पर मुझे लगा जो उसने अपने भाई के साथ किया वो अपने बेटे के साथ नहीं करेगा। पर मैं गलत निकली, क्योंकि वो अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन मुझे अंकल की बात नहीं करनी आपसे, बुराक। हाँ, मैं समझती हूँ। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना कैसे डाउट कर सकता है। आस्ल को सिर्फ 1-2 फोटोग्राफ्स में देखकर उसे मुझसे या आस्ल से तो एक बार पूछना चाहिए था ना। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कैसे मान गया, लेकिन वो गुस्से से पागल हो चुका है। वोल्कान, तुम आस्ल और बुराक से अभी बात करो। चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ। उनको बताओ मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उनका ब्रेकअप हो। ठीक है। वोल्कान, प्लीज मुझे बताना जो भी बात होती है तुमसे। हम यहाँ क्यों आए हैं? जान, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो? तुम भूल गए हमें कैसे निकाला था यहाँ से? वो सब अब पास्ट है। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकती। वो घर पे नहीं है और आज रात आएंगे भी नहीं। तुम रिलैक्स कर सकती हो और इस घर को लेके अपनी बुरी यादों को भुला दो, क्योंकि ये जगह हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, स्पेशल तो है। बोट के अलावा यहीं पर हमारा पहला किस हुआ था। यहीं पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और खाना बनाया था। बिल्कुल, गुड टाइम्स यू सी। ठीक है, चलते हैं। तुम साथ हो मेरे, और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं होने दोगे। सच का वक्त आ गया है। यहीं पे हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, यहीं पे शुरुआत और यहीं पे खत्म। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि ये हमारा स्पेशल स्पॉट है। क्या बात है? कुछ हुआ है? क्या बात है? मुझे सच बोलो प्लीज। सच बोलूं? हाँ, और ये तुम कह रही हो? क्या मतलब? बंद करो ये मासूम लड़की का खेल। क्या कहना चाहते हो बुराक? मतलब कि बस और झूठ नहीं। कौन सा झूठ?
जो झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। बुराक, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। पता है क्या, मैंने तुमसे बेहद प्यार किया, तुम्हारा भरोसा किया बेइंतहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? सब कुछ दांव पे लगा दिया तुम्हारे लिए, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट किया, पर तुम, घिन आती है तुम पे आसले। बुराक, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। कैसे तुम उस औरत के साथ मिलके मुझे धोखा दे सकती हो आसले? कौन सी औरत? तुम अभी भी मुझसे बार बार झूठ बोल रही हो। बुराक, कौन सी औरत? मुझे साफ बताओ प्लीज। वोल्कान की मॉम बशाक। अब समझ आया कुछ? कैसे तुम उसके साथ मिलके मुझे बेवकूफ बना सकती हो आसले? मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। किसी ने तुमसे मेरे बारे में झूठ बोला है हमें अलग करने के लिए, और अगर तुमने यकीन कर लिया है तो लानत है उस प्यार पर, उस दर्द पर जिससे मैं गुजर रही हूं। तुमने मुझे यहां पर बुलाया है, तुमने मेरी माँ से झूठ बोला मुझसे ये बात करने के लिए। तुम्हारे झूठ के सामने मेरा झूठ कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया। गेम ओवर आसले। अभी बात नहीं कर सकता वोल्कान, बाद में बात करता हूँ। भाई जरूरी बात करनी है आसले के बारे में। आज के बाद मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बशाक आसले का फायदा उठाना चाहती है और आसले कुछ नहीं जानती। कुछ भी हो जाए तुम उसे कुछ मत कहना। क्या बोल रहे हो वोल्कान? ये कैसे हो सकता है? यार, हमें तंग करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब उसने आसले और तुम्हें अपने जाल में फंसाया है और उसने कहा कि वो आसले की मदद करना चाहती है। तुम्हें यकीन है? हाँ भाई बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। तुमने इस बारे में आसले से कुछ कहा तो नहीं ना? मुझे बताओ बुराक, तुम कैसे यकीन कर सकते हो यार? तुमने कहा क्या उससे? बहुत कुछ कहा यार, मुझे उससे बात करनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बुराक यार? आसले, आई एम वेरी सॉरी। वोल्कान ने मुझे सब बता दिया। माफ कर दो कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आसले, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। मेरे डैड ने मुझे तुम्हारा और बसक का फोटो दिखाया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुम्हारा पीछा किया और फिर वहां तुम दोनों को साथ देखा और अब खेल खत्म हो चुका है। हमारा प्यार, बुराक, भरोसा, प्रॉमिस सब एक खेल था ना, तो अब गेम ओवर। आसले, प्लीज बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहे कर लो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो।
आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, दूसरों की बातों पर भरोसा किया। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है बुराक। आसले तुम ठीक हो? मुझे कोई बात नहीं करनी है। अभी टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें, मैं छोड़ आता हूँ। ठीक है। मैंने सब बर्बाद कर दिया। प्लीज उससे बात करो। ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.